अस्सलाम जी वालेकुम। सर कर दे। सर ये जो लेक्चर, अच्छा चलिए ठीक है, 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So today we are going to study chapter number 10. इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या अभी तक पढ़ा है? हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़े हैं, पॉइंट एस्टिमेट पढ़ा, फिर इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ी, फिर हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किया। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोगों ने 3 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ी हैं पॉपुलेशन मीन के मुतालिक। उसमें फिर 2 कंडीशंस थी। जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती थी तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर लगाते थे, यानी कि जेड वाला फार्मूला। और जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती थी तो तब हमारे पास यहाँ तो हमें सैंपल का डाटा दिया जाता था, उससे हम लोग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते थे, या हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी जाती थी। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले पिछले वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सिंगल पॉपुलेशन मीन, सिंगल प्रोपोर्शन के मतलब पढ़ा था। अब हम लोग डबल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और डबल पॉपुलेशन मीन के मतलब जो है वो इन्फ्लुएंस और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पढ़ेंगे। So we are going to study inference about the difference between two population means sigma 1 and sigma 2 known। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लुएंस 2 पॉपुलेशन मीन्स के मुतालिक, जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दोनों का नॉन होगा। letting mu1 denote the mean of population 1 and mu2 denote the population mean of second population, we will focus on inferences about the difference between the means mu1 minus mu2. To make an inference about this difference, we select a simple random sample of n units from population 1 and a second simple random sample of n2 units from population 2. The two samples taken separately and independently are referred to as independent simple random samples. In this section, we assume that information is available such that the two population standard deviations, sigma 1 and sigma 2, can be assumed known prior to collecting the samples. We refer to this situation as the sigma 1 and sigma 2 known case. In the following example, we show how to compute margin of error and develop an interval estimate of the difference between two population means when sigma 1 and sigma 2 are known. अच्छा, इस सारी सिचुएशन में होगा क्या? जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने सिर्फ सिंगल पॉपुलेशन मीन के मुतालिक, म्यू के मुतालिक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते थे। अब हमारे पास 2 पॉपुलेशन मीन्स है, म्यू 1 और म्यू 2। जो मीन 1 होगा उसका इन्फ्लुएंस देखने के, और आप इनका डिफरेंस देख रहे हो कि दोनों में क्या कोई फर्क है या नहीं है। ठीक है, फर्ज करें हम कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो कोर्स था हमारा, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था हमारे पास, जो फाइनल मार्क्स थे, उसके मीन जो था, यानी कि सेक्शन सी का जो मीन था सेक्शन बी के मीन के साथ कोई डिफरेंस रखता था या नहीं था रखता। तो अब सी सेक्शन का जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, बी सेक्शन के स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो म्यू 1 जो होगा वो सपोज कर लेते हैं सेक्शन बी का जो था वो एवरेज स्कोर था, म्यू 2 जो था वो एवरेज स्कोर था सेक्शन सी का। हम देखना चाहते हैं कि क्या दोनों क्लासेस का जो एवरेज स्कोर था वो बराबर था या नहीं था। सो हम फाइंड करना चाहते हैं कि डिफरेंस इन दोनों के अंदर है या नहीं है। तो जब म्यू 1 को चेक करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, n1 लेंगे सेक्शन बी के स्टूडेंट में से, और सेक्शन सी के स्टूडेंट के लिए n2 लेंगे। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पहले से ही पता होगी। जब पहले से ही पता होगी तो उसको हम लोग sigma 1 and sigma 2 नॉन केस कहेंगे। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन में आप इंटरवल एस्टिमेट पहले कैसे बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं। Greystone Departmental Stores operates 2 stores in Buffalo, New York. One is in the inner city and the other is in a suburban shopping center. The regional manager noticed that the products that sell well in one store do not always sell well in the other. The manager believes that this situation may be attributable to differences in customer demographics at the two locations. Customers may differ in age, education, income, and so on. Suppose the manager asks us to investigate the difference between the mean ages of the customers who shop at the two stores. तो देखें, एक डिपार्टमेंटल स्टोर था न्यूयॉर्क के अंदर, जैसे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। आप इम्तियाज मॉल कह लो, आप हाइपर स्टार कह लो, या कुछ और मॉल कह लो, जो दो डिफरेंट जगहों पे हैं। एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी लोकेशन शहर के अंदर है, जो दूसरा है उसकी शहर से बाहर यानी कि किसी गांव वाली साइड पे है। तो रीजनल मैनेजर जो है वो नोटिस करता है कि जो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर एक स्टोर पे बड़ी अच्छी सेल हो रही है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टोर पे भी बड़ी अच्छी सेल हो। मैनेजर जो है वो बिलीव करता है कि हो सकता है ये जो डिफरेंस है वो कस्टमर्स के डेमोग्राफिक्स के बेस के ऊपर हो। यानी कि डेमोग्राफिक्स क्या से क्या मुराद है, हो सकता है उनकी एज के दरमियान डिफरेंस हो सकता है कस्टमर्स की एजुकेशन के दरमियान डिफरेंस हो, इनकम के दरमियान डिफरेंस हो, और भी कुछ। तो मैनेजर हमें क्या कहता है, हमें कहता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि क्या जो कस्टमर हमारे पास है शहर के अंदर वाले स्टोर के ऊपर आ रहा है और जो कस्टमर सब अर्बन में आ रहा है, उन दोनों के दरमियान क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो ये मैनेजर ने हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या। लेट अस डिफाइन पॉपुलेशन 1 एज ऑल कस्टमर्स हु शॉप एट द इनर सिटी स्टोर एंड पॉपुलेशन 2 एज ऑल कस्टमर्स हु शॉप एट द सब अर्बन स्टोर। तो हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। हमने कहा पॉपुलेशन 1 जो है वो वाले सारे कस्टमर्स होंगे जो इनर स्टोर के अंदर शॉपिंग करेंगे, और पॉपुलेशन 2 जो है वो सारे कस्टमर्स वो होंगे जो सब अर्बन में शॉप करेंगे। So mu1 mean of population 1, that means mean age of all customers who shop at the inner city store. Mu2 mean of population 2, that means mean age of all customers who shop at the suburban store. ठीक है। तो mu1 जो है वो हम लोगों ने डिफाइन किया कि मीन एज होगी उन तमाम कस्टमर्स की जो शॉप कर रहे हैं इनर सिटी वाले में। mu2 जो है वो मीन एज होगी उन तमाम कस्टमर्स की जो शॉप कर रहे हैं सब अर्बन स्टोर में। हम क्या चाहते हैं, हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मींस इज mu1 minus mu2. To estimate mu1 minus mu2, we will select a simple random sample of n1 customers from population 1 and a simple random sample of n2 customers from populations 2. We then compute the two sample means. तो अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनर सिटी में वाले जो शॉपिंग सेंटर होगा, स्टोर होगा, उसमें से एक कुछ सैंपल लेंगे और उस सैंपल को हम n1 सैंपल कहेंगे, और फिर सब अर्बन में से सिंपल रैंडम के थ्रू कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग n2 कहेंगे, और n1 और n2 का जब मीन फाइंड करेंगे तो वो हमारे सैंपल मीन्स हो जाएंगे, जिनको हम लोग x1 रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, रिस्पेक्टिवली कहेंगे सैंपल मीन एज होगा तमाम उन कस्टमर्स का सैंपल का जो इनर सिटी से लिए गए हैं, और x बार 2 जो है वो सैंपल मीन एज होगा सिंपल रैंडम सैंपल n2 का जो कि सब अर्बन कस्टमर से लिए गए हैं। So the point estimator for the difference between two population means is the difference between two samples mean. तो हम लोग पिछले जब इंटरवल एस्टिमेट करते थे तो हम लोग मीन का जो पॉपुलेशन पॉइंट एस्टिमेटर होता था वो क्या होता था x बार, लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि दो आप पॉपुलेशन मीन्स के मुतालिक बात कर रहे हैं और इनकी डिफरेंस के मुतालिक बात करें, तो पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स जो है वो x बार 1 माइनस x बार 2 हो जाएगा। तो जब भी आपको कहा जाएगा कि आप पॉइंट एस्टिमेटर पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स का निकालें, तो आप बेसिकली x बार 1 माइनस x बार 2 निकालेंगे, ठीक है। और फिर
फिर हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, ठीक है, सैंपल की। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, सिग्मा वन स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय एन वन होता था, क्योंकि यहाँ पे अब दो पॉपुलेशन मीन्स के मतलब आप बात करें तो सिग्मा that is x bar 1 minus x bar 2 that is equal to sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। आप स्टैंडर्ड एरर जो है वो इस तरह निकालेंगे। तो बेसिकली आप देखिए इंटरवल एस्टिमेशन की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन होती क्या है। इंटरवल एस्टिमेशन की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन होती थी पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेट आपका क्या हो जाएगा, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। और मार्जिन ऑफ एरर देखें आप कैसे निकालेंगे। मार्जिन ऑफ एरर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिग्मा वन और सिग्मा टू के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो आप क्या लगाएंगे जेड। तो जेड अल्फा बाय टू सिग्मा वन स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर डिवाइडेड बाय एन टू और इसका पॉजिटिव स्केयर रूट आ जाएगा। तो आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन of the difference between two population means sigma 1 and sigma 2 known case क्या होगा, x bar 1 minus x bar 2 plus minus z alpha by 2 sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2। ये आपके पास फॉर्मूले के थ्रू आपका इंटरवल एस्टिमेट काउंट होगा, ठीक है। ये आप लोग एक देखें, फिगर देखें। पॉपुलेशन वन कौन सी थी, इनर सिटी स्टोर कस्टमर्स की थी। उन तमाम कस्टमर्स की जब आपने मीन निकाली तो दैट इज म्यू वन। उस म्यू वन के अंदर आपने सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू कुछ सैंपल निकाला, एन मान उसको का, और उस सैंपल की बेस के ऊपर जब आपने मीन एज निकाली दैट इज एक्स बार वन। इसी तरह पॉपुलेशन टू जो थी वो सब अर्बन स्टोर कस्टमर्स की थी। उन तमाम कस्टमर्स की आपने जब मीन निकाली तो दैट इज म्यू टू। उस उन तमाम कस्टमर्स में सिंपल रैंडम सैंपल किया कुछ कस्टमर्स का, तो उसको आपने एन टू का, जब आपने एन टू की बेस के ऊपर सैंपल मीन कैलकुलेट की तो एक्स बार टू, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल पे जाते हैं। लेट अस टू द बेस्ड ऑन एग्जांपल। Based on the data from previous customer demographic, the two population standard deviation are known with sigma 1 that is 9 years and sigma 2 10 years. The data collected from the two independent simple random samples of pre-stored customers provided the following results: sample mean, sample size, sample mean। N1 जो था वो इन स्टोर का 36 था, 36 लोगों से इनकी एज पूछेगी और उसका मीन आया 40 ईयर्स। इसी तरह N2 जो था वो 49 कस्टमर से सब अर्बन स्टोर में उनकी एज पूछेगी, उनका रिजल्ट आया 35, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट वैल्यू रिप्लेस की, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू के अंदर 40 माइनस 35 प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू। हम लोग 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर रहे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.96। और आपने 9 आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, पॉपुलेशन वन के लिए 9 है और टू दूसरे के लिए 10 है, आपने किया तो आपके पास क्या आ गया। दस द मार्जिन ऑफ एरर इज 4.06 and 95% confidence interval of the difference between two population mean is 0.94 years to 9.0406 years। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करेंगे, ठीक है। अब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर लिया। नेक्स्ट जो चीज थी वो क्या है, आपकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट म्यू वन माइनस म्यू टू। तो अब आप जिस तरह हम लोगों ने पहले में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की सिंगल मीन की, अब डबल डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स की कर रहे हैं। तो तीन जो पॉसिबल आपके हाइपोथेसिस थे वो उसी तरह जनरेट होंगे। दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन इक्वल टू डी नॉट, म्यू वन एच ए, म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन डी नॉट। डी नॉट जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसके अगेंस्ट आप उसको चेक कर रहे होंगे। और ये जो पहला टेस्ट होगा ये लो टेल टेस्ट होगा, दूसरा जो है ये अपर टेल टेस्ट होगा क्योंकि इसके अल्टरनेटिव में ग्रेटर का साइन आ रहा है, और तीसरा जो है वो टू टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये तीन ही पॉसिबल आपके हाइपोथेसिस बनेंगे। सेकेंड स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा जो आपको डिफाइन किया जाएगा। तीसरा स्टेप जो है वो आपका क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा।
और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका क्या होगा, जेड, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन की दोनों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जेड इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस डी नॉट। ये डी नॉट एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसके अगेंस्ट आप चेक कर रहे होंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई होगी तो आप उसकी जगह यहाँ पे जीरो प्लेस कर देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू। अगर देखें आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई होगी कि आपने इस वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जीरो प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू दी होगी तो परफेक्ट, अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई होगी तो आप यहाँ पे जीरो प्लेस कर देंगे डी नॉट की जगह। तो हम लोग लेट अस डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स इन द फॉलोइंग। चौथे स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इनके वैल्यूज प्लेस करेंगे। पांचवें स्टेप के अंदर आप क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन आपका जिस तरह हम लोग पहले बनाते थे उसी तरह ही बनेगा सेम। और पांचवें में आप कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। कंक्लूजन आपका वही होगा, अगर आप पी वैल्यू के थ्रू कर रहे हैं तो पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा होगी तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। और क्रिटिकल रीजन के बेस के ऊपर आप करेंगे, तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर जाती है तो रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। So let us demonstrate the use of these statistics in the following hypothesis example. As part of the study to evaluate differences in education policy, education quality between two training centers, a standardized examination is given to individuals who are trained at their centers. The difference between the mean examination scores is used to assess quality difference between the two centers. The population mean of the two centers are as follows. Mu1, the mean examination score for the population of individuals trained at center A. Mu2, the mean examination score for the population of individuals trained at center B. We begin with the tentative assumption that no difference exists between training quality provided at the two centers. अच्छा देखें, लाहौर के अंदर आपने बहुत ज़्यादा एकेडमीज देख रही होगी। यहाँ आप देखें दो हमारे पास ग्रुप्स हैं कॉलेज के। एक आपका सुपीरियर ग्रुप है और एक आपका पंजाब ग्रुप है। अब हम इन दोनों की बात करते हैं कि दोनों में जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। या दोनों के जो बच्चे स्कोर करते हैं फर्स्ट इंटरमीडिएट में, एफएससी में, वो जो दोनों के स्कोर हैं वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो mu1 और mu2 आपका वो लिया गया है। और हम बात कर रहे हैं, we begin with the tentative assumption that no difference exists between the training quality provided at the two centers. हम ये बात कर रहे हैं जी कि दोनों की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चाहे आप पंजाब कॉलेज से पढ़ लें, चाहे आप सुपीरियर कॉलेज से पढ़ लें, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अक्सर हम लोग बात कर रहे थे कि जहां से मर्जी पढ़ लें आपको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। So hence, in terms of the mean examination scores, the null hypothesis mu1 minus mu2 that is equal to 0. तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो नल हाइपोथेसिस 0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस that is not equal to 0, ठीक है। If sample evidence leads to the rejection of this hypothesis, we will conclude that the mean difference score differed for the two populations. अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों कॉलेजों के दरमियान जो है वो फर्क है, यानी कि दोनों कॉलेजों की पढ़ाई के अंदर फर्क है। और अगर ये रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि दोनों कॉलेजों की पढ़ाई जो है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कि उनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल दोनों के सेम स्कोर करते हैं। सो अब आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन गिवन प्रीवियसली इन a variety of setting always resulted in an examination score standard deviation near 10 points. Thus, we will use this information to assume that the proportion standard deviation are known with sigma 1 is equal to 10 and sigma 2 is equal to 10. ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। सिग्मा 1 भी 10 है, सिग्मा 2 भी 10 है। तो इसने इस बात में हमें बताया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लगानी है, Z डिस्ट्रीब्यूशन। And alpha is equal to 0.05 level of significance is specified for the study. आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 0.05 है। Independent simple random samples of n1 is equal to 30 individuals from training center A
and N2 is equal to 40 individuals from training center B are taken. The respective sample means are x bar 1 is equal to 82 and x bar 2 is equal to 78. सेंटर ए से 30 स्टूडेंट्स का डाटा लिया गया, उनका मीन जो था वो 82 था। सेंटर 2 से 40 स्टूडेंट्स का डाटा लिया गया, उनका जो सैंपल मीन था वो 78 था। डू दिस इज डेटा सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मींस एट द टू ट्रेनिंग सेंटर्स। तो हमने पहले क्या किया, आपने हाइपोथेसिस बनाया, पहला स्टेप हाइपोथेसिस जनरेट किया, दूसरा स्टेप आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा, तीसरा स्टेप आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा, दैट इज x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस d नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब आप देखें डिफरेंस हमारा जीरो है ना, ठीक है, क्योंकि आप एक जीरो के अगेंस्ट चेक करें, तो आपने डी की जगह क्या कर दिया, जीरो प्लेस कर दिया। z की वैल्यू आपके पास क्या है, चौथा स्टेप आपने कैलकुलेशन की, z की वैल्यू आपके पास 1.66 आ गया। आप क्रिटिकल रीजन के थ्रू कर लें, आप क्रिटिकल पी वैल्यू के थ्रू कर लें, आप नीचे वाले स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन या पी वैल्यू और नीचे आप कंक्लूजन लिख दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपको क्या करना है, N1 N2 आपको सैंपल दिया गया है, सैंपल 1 की आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, सैंपल 2 की आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। आपको पहले पॉइंट पे पहले पार्ट के अंदर पॉइंट एस्टिमेट निकालना है, डेट इज x बार 1 माइनस x बार 2। फिर दूसरे पार्ट में आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, किसका, पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो आप क्या करेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस z अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। और इस पर पहले पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर 90% पे करेंगे, तीसरे पार्ट के अंदर आप 95% पे कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको हाइपोथेसिस गिवन है, दिए गए हैं, डिफरेंस आपका जीरो है, आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी देखें, आपको हाइपोथेसिस गिवन है, इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन वैलेंटाइन डे was expected to be $100.89. Do male and female customers difference in the amount they spend? जो एवरेज एक्सपेंडिचर किया जाता है वैलेंटाइन डे के ऊपर वो $100.89 है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि क्या मेल और फीमेल जो है इन ये खर्चा करने के अंदर इनमें कोई डिफरेंस है। तो अब आपका डी की जगह क्या हो जाएगा, 100.89, ठीक है। The average expenditure in simple sample survey of 40 female male customers was 135.67 and the average expenditure in a sample survey of 30 female consumers was 68.64. Based on the survey past surveys, the standard deviation of for male consumers is assumed to be 35 and the standard deviation for female consumers is assumed to be 20, ठीक है। तो हम ये आपके पास सारा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। आल्दो इसके अंदर उसने 99% पे कहा और लेकिन हमने क्या किया, हमने 95% पे कर दिया, ठीक है। तो और साथ ही इसके ऊपर हाइपोथेसिस भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है? देखते हैं। आपने क्या किया, आपने आपने जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही थी, आपने उस इंफॉर्मेशन को उसी तरीके से अलग अलग लिख लिया। मीन की जो इंफॉर्मेशन थी, मेल 40 थे, मीन का सैंपल मीन जो था वो 135 था, स्टैंडर्ड एविएशन जो था वो 35 था, फीमेल का सैंपल 30 था, उसका सैंपल मीन जो था वो 68.64 था और सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन जो था वो 20 था। पहले हमने क्या किया, 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप किया, ठीक है। वो बड़ी माजरत, मैंने क्वेश्चन बाद में देखा, मैंने अपने हिसाब से ना 95% पे कर लिया, लेकिन आप 99% पे भी कर सकते हैं इसको। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला क्या था, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। आपने क्या किया, वैल्यूज प्लेस थी 135.67 माइनस 68.64 प्लस माइनस 1.96, आपने वैल्यूज प्लेस किया, आपके पास आंसर आ गया
67.04 प्लस माइनस 12.9948, माइनस किया तो 54.052 आ गया, प्लस किया तो 80.0348 आ गया। तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं that we are 95% confident that our population difference between these two population means lies between this interval। है, आपने इतना कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर लिया। अब बात करते हैं आपकी हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस देखो, उसने बात की थी कि डू मेल एंड फीमेल डिफर, और डिफर किससे कर रहे हैं, इस अमाउंट से। तो जहाँ पे डी आता था, डी के जगह जीरो हम लोग लिखते थे जब कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, इसमें उसने वैल्यू डिफाइन किया कि इतने पे आपका डिफर है, 0.89, 0. not equal to। सेकेंड स्टेप है अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा, एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 2 माइनस डी डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर एन 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर एन 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आपने चौथे स्टेप के अंदर कैलकुलेशन की, आपके पास आंसर आ गया -5.105। काइंडली इस कैलकुलेशन को आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है शायद कोई मिस्टेक हो गई हो मेरे से। फिर आपने पांचवें स्टेप के अंदर आपने क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, क्योंकि ये आपका नॉट इक्वल टू का साइन था अल्टरनेटिव के अंदर, तो आपका टू टेल टेस्ट था। आपने एक दफा माइनस में वैल्यू निकाली, एक दफा प्लस में निकाली, और इसी तरह उसको ग्राफ के अंदर प्लॉट किया। ठीक है, दोनों साइडों पे आपका क्रिटिकल रीजन है, पॉजिटिव 1.96 से आगे भी, और माइनस 1.96 से भी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, -5.105 थी। सो कंक्लूजन क्या हुआ, एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z that is equal to -5.105 falls in the critical region, so we reject our null hypothesis। और हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो दोनों कस्टमर्स हैं वो यानी कि मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों यानी कि उनकी एवरेज स्पेंडिंग है वो 100.89 है। तो एक्सेप्ट क्या हुआ कि नहीं, जो मेल है, मेल वैलेंटाइन डे पे और खर्च करते हैं, और फीमेल जो है वो और अमाउंट खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कंक्लूजन हुआ है। आप लोग इस एक्सरसाइज के बाकी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, दो तीन क्वेश्चन है, अगर इस वो भी सारे सेम लाइंस के ऊपर हैं। ठीक है, इस आप डिपेंडिंग ऑन के उनका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, और अगर इस वाले से कोई कंफ्यूजन आई तो इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का मैं एक दफ़ा दोबारा ओवर रिव्यू कर देता हूँ। पहले आपने क्या किया, आप बेसिकली काम कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। तो आपने पहले इंटरवल एस्टिमेशन सीखी, और इंटरवल एस्टिमेशन के बाद आपने सीखा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर के वाले से कोई कंफ्यूजन नहीं तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।